नारायण। जब प्रभु श्री राम वनवास की ओर चले गए थे, तब राजा दशरथ राम नाम लेते हुए कौशल्या के कक्ष में आकर सो गए और राम नाम ही ले रहे थे। उनके मुख से अनायास अपने आप राम नाम निकल रहा था, मानो कोई सिद्ध साधु, सिद्ध संत उन्होंने राम नाम सिद्ध कर लिया हो। ऐसा सिद्ध कर लिया कि उनके पुरुषार्थ के बिना, कोई क्रिया किए बिना ही अनायास अपने आप अपने मुख से राम नाम निकल रहा है, यानी कि उसका रोम रोम राम में ही विलीन हो गया है। ठीक वैसे ही राजा दशरथ का मन, वाणी, हृदय सब कुछ राम में ही विलीन हो गया था और अपने अस्तित्व को भूल चुके थे और केवल राम के विचारों में, राम के चिंतन में ही स्थिर हो गए थे। वह कौशल्या को कह रहे थे कि धिक्कार है ऐसे शरीर पर जो राम के बिना जीवित है। मैं राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूं। थोड़ा सा समय बीत जाने पर उनको लगा कि कितने युग बीत गए हैं मेरे और राम के विरह को। तो भक्त की लालसा भगवान के लिए ऐसी होनी चाहिए कि थोड़े से समय बीत जाने पर भी उनको ऐसा लगता हो कि मेरे भगवान से मैं युगों युगों से दूर हूं। ऐसा विरह, ऐसी विराग्नि प्रकट होनी चाहिए सच्चे भक्त में, तभी ही भक्ति सिद्ध होती है। अगर प्रश्न उठता है कि भक्ति किसको कहते हैं, तो मैं ये कहता हूं राजा दशरथ के जैसी भक्ति होनी चाहिए, जो अपने अस्तित्व को भूल के राम में ही विलीन हो गए थे, लुप्त हो गए थे। राम के सिवा और कुछ उनके मन में, हृदय में, वाणी में कुछ आ ही नहीं रहा था। उन्होंने जीते जी रामचंद्र के सुंदर मुख को निहारा और आनंद प्राप्त किया, मानो कोई साधु बैठे बैठे ब्रह्म चिंतन कर रहा हो और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मानंद में डूब गया हो। वैसे ही जीते जी उनको ब्रह्मानंद भी प्राप्त हुआ और मरते समय राम जी के विरह को निमित्त बनाकर दशरथ राजा ने राम जी को प्राप्त कर लिया। तो उनका जीवन भी इतना सफल रहा और मृत्यु सबसे उत्तम रही। तो सच्ची भक्ति ऐसी होती है और इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। और ऐसी ही मृत्यु सबसे श्रेष्ठ है कि अपने इष्ट देव यानी कि राम, कृष्ण, शिव इत्यादि उनका ही विचार, स्मरण अंत में हो और हम विलीन उनमें हो जाए और हमारा शरीर हम तभी ही त्याग दे। शिव शंकर प्रलयंकर।